भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 कृष्ण भावना भावित कर्म, श्लोक संख्या 29। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण। सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। माता जी। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। शब्दार्थ। भोक्तारं भोगने वाला, भोक्ता। यज्ञ तपसां तपस्या का। सर्वलोक संपूर्ण लोकों तथा उनके देवताओं का। महाईश्वरम परमेश्वर। सुहृदं उपकारी। सर्व समस्त भूतानां जीवों का। ज्ञात्वा इस प्रकार जानकर। माम मुझ कृष्ण को। शांतिम भौतिक यातना से मुक्ति। ऋच्छति प्राप्त करता है। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तात्पर्य। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु भगवद गीता के इस अंश में वर्णित
शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दे, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में स्वतास्वतर उपनिषद भगवान को तमीश्वरानाम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति माया के स्वामी हैं और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं तथा देवताओं सहित सारे जीव उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। यह 5वां अध्याय कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतया कर्म योग कहते हैं, व्यावहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग है और ज्ञान योग वह पथ है जिससे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है, वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यावहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है, और जो कोई उपयुक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो ये प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय कर्म योग कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। सभी बच्चे जो हैं, जिनको भी बात करनी है ना, और खेलना है तो बाहर खेलना, ठीक है ना। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्राद्धा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। भगवान इस 5वें अध्याय में अर्जुन को इस अंतिम श्लोक में कोई व्यक्ति शांति कैसे प्राप्त कर सकता है ना, या शांति वास्तव में कौन प्राप्त कर सकता है, किसे शांति प्राप्त हो सकती है, तो उसका यहाँ पर सूत्र भगवान बता रहे हैं, उसका फार्मूला यहाँ पर दे रहे हैं कि शांति प्राप्त करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है। और श्रील प्रभुपाद इस अंतिम श्लोक में पूरे 5वें अध्याय में भगवान ने किस प्रकार से उनके आश्रित रहकर, उनके शरणागत होकर कृष्ण चेतना में कैसे कर्म किया जाए, तो उसका एक सारांश, एक सार जो है श्रील प्रभुपाद इसको भी इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तो इस भौतिक जगत में हम सभी जीवात्माएं यहाँ पर इंद्रिय भोग करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए घोर संघर्ष में हम सभी जो हैं प्रयासरत हैं। और इंद्रिय भोग के लिए ये प्रयास है ना, इंद्रिय इच्छाओं को पूरा करने के लिए जो हम परिश्रम करते हैं, जो कर्म करते हैं, तो यही वास्तव में क्या है, हमारे कष्टों का, हमारे दुखों का कारण है। इसलिए बताया गया है, असत सत्संग छाड़ी केनु असत्य विलास ते कारण लागिले यही कर्म बंध फास, कि हमने जो है सत्संग अर्थात भगवान के संग को त्याग दिया, भगवान के संग को हम भूल चुके हैं, पूर्ण रूप से छोड़ दिया। तो इसलिए क्या है, इस भौतिक जगत में जैसे ही हम भगवान को भूले, माया के द्वारा हम पकड़ लिए गए, माया के द्वारा हम ग्रसित कर लिए गए, और उसके द्वारा इस भौतिक जगत में हमें कष्ट की, दुखों की जो है प्राप्ति यहाँ पर निरंतर हो रही है। माया हमें आध्यात्मिक, आदिदेविक, आदि भौतिक, इस प्रकार के 3 जो हैं ताप, क्लेश निरंतर इस जगत में सभी को प्राप्त हो रहे हैं। तो हर व्यक्ति इस जगत में उसको क्लेश प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन वो शांति प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है कि कैसे मैं इस जगत में सुखी हो पाऊँ, कैसे मैं पूर्ण रूप से आनंद प्राप्त कर पाऊँ, है ना, मेरा जीवन कैसे शांतिपूर्ण हो। तो यह हर व्यक्ति का जो है प्रयास है कि इसी प्रकार से पूरा हम सभी का जो है जीवन व्यतीत हो, है ना, शांति के साथ। लेकिन हम देखते हैं इस भौतिक जगत में चूँकि हर व्यक्ति जो है इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, हर व्यक्ति स्वयं अपने आप को उसने केंद्र में रखा हुआ है, तो उस कारण से क्या होता है, जहाँ पर भी किसी व्यक्ति के इंद्रिय भोग में, इंद्रिय तृप्ति में कुछ कमी होती है ना, कुछ त्रुटि होती है, तो उसका परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम होता है लड़ाई झगड़ा, है ना, द्वंद्व, कलह। तो ये हम सभी इस जगत में देखते हैं। इसलिए कलयुग का एक नाम है कलह का युग, है ना, इसको कलह का युग कहा गया है। अर्थात ना चाहते हुए भी, कोई नहीं चाहता, फिर भी क्या हो जाती है, संसार में समस्याएं उत्पन्न हो जाती, कलह उत्पन्न हो जाती है ना, ना चाहते हुए भी। हर व्यक्ति विचार करता है, सोचता है ना, कि आज पूरा जीवन जो है मेरा शांति से व्यतीत होगा, बहुत आरामदायक व्यतीत होगा, इस प्रकार से अपने जो है घर से निकलता है ना। लेकिन जब वापस आता है तो जो उसकी आशा थी वो दुराशा बनी हुई होती है ना। पूरा परेशान होकर के और चिंताग्रस्त होकर के वास्तव में व्यक्ति हम देखते हैं कि वो आता है, क्योंकि बाहर कार्य करते हुए बहुत सारे व्यक्तियों के साथ जो है कहा सुनी होती है, लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, है ना। ऑफिस में वास जो है वो कुछ बोल रहा है ना, कि तुमने ठीक से कार्य क्यों नहीं किया। और मित्रों के बीच हम देखते हैं, है ना, लड़ाई हो जाती है। और
घर में भी हम देखते हैं लड़ाइयाँ होती हैं, है ना, पति पत्नी के बीच, पिता पुत्र के बीच। तो इस प्रकार से व्यक्ति प्रयासरत है लेकिन कहीं भी शांति नहीं है ना। एक दिन भी जो है ऐसा कोई व्यक्ति होगा कि इस भौतिक जीवन में, जगत में जो है उसका व्यक्ति जीवन की आज मेरा जो है पूरा आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत हुआ, नहीं, संभव नहीं है ना। क्योंकि क्या है, ये जगत जो है पूरा बताया गया, समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्यमसो मुरारे भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विद्याम न तेषाम। कि इस जो जगत है यहाँ पर क्या है, पग पग पर जो है कलह है, विपदाएँ हैं, है ना, दुख है, समस्याएं हैं, कष्ट हैं पग पग पर। कोई व्यक्ति अगर भव सागर में है, बीच समुद्र में है, तो समुद्र में उसकी स्थिति जो है वो किसी भी अवस्था में अच्छी नहीं हो सकती है। वहाँ पर उसका जीवन आरामदायक सुखपूर्वक नहीं हो सकता है ना। क्योंकि बहुत सारे जो हैं समुद्र के बीच में कोई व्यक्ति है तो कष्ट है, समस्याएं हैं। तो इसी प्रकार से हम सब क्या हैं, ये भव समुद्र, भौतिक जगत है ना, ये माया के जगत में हम यहाँ पर गिर गए हैं, पतित हो गए। तो इसलिए हमारी स्थिति क्या है, बहुत ही कष्टमय स्थिति है। तो इसलिए बताया गया है कि कैसे कोई व्यक्ति इन कष्ट के मध्य में, कष्ट के बीच में, जो कि ये जगत का स्वभाव है, ये जगत जो है दुखमय है, तो कैसे इसमें हम जो है पूर्ण रूप से शांति प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो उसके लिए 3 चीज़ें यहाँ पर भगवान वर्णन कर रहे हैं। अगर ये 3 सूत्र हमने जो है अपने हृदय में धारण कर लिए, है ना, और इसके अनुसार हमारा पूरा जीवन है, तो ऐसा व्यक्ति पूर्ण शांति को प्राप्त हो सकता है ना। कभी भी वो जो है अशांत नहीं होगा जिसके जीवन में हम ये 3 सूत्र देखेंगे, है ना। कभी भी वो आपको परेशान नहीं दिखा देगा, हमेशा जो है वो आनंद में, प्रसन्न में अवस्था में, है ना, सुख में अवस्था में वो पूरा जीवन जो है उसका व्यतीत होगा। तो 3 सूत्र क्या हैं यहाँ पर भगवान बता रहे हैं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम। तो 3 चीज़ें भगवान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि सबसे पहला जो है वो क्या है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सभी यज्ञों के, है ना, तपस्याओं के जो भोक्ता हैं, भोक्तारम वो कौन है, वो भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं स्वयं हूँ, है ना। तो अगर ये इस सिद्धांत को कोई अगर समझ जाता है कि हम क्या हैं, हम जो हैं किसी भी चीज़ के भोक्ता नहीं हैं, है ना। लेकिन हालांकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इस जगत में हम सब जो हैं भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं, भोग कर रहे हैं हम सब। इसलिए बताया गया, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। जैसे ही हम जो है कृष्ण को भूल करके भोग करने की इच्छा करते हैं, तो वैसे ही क्या है, ये माया शक्ति हमें पकड़ लेती है, जो कि भगवान की ही अध्यक्षता में कार्य करती है। भगवान कहते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम, है ना। ये प्रकृति जो है वो मेरी अध्यक्षता में, मेरे आदेश के अनुसार जो है कार्य करती है। जैसा जिस प्रकार से भगवान चाहते हैं उन्हीं के अनुसार ये जगत जो है चलता है, माया प्रकृति उसी के अनुसार कार्य करती है। तो हम सब इस जगत में जो है भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। अपने आप को हमने केंद्र में रखा हुआ है। इसलिए भगवान भगवता में अन्यत्र भी कहते हैं ईश्वरो अहम भोगी, कि मैं भोगी हूँ, है ना। ये कुछ भी, जो कुछ भी हम देखते हैं, तो अभी किस दृष्टि से हम देखते हैं, ये मेरे भोग के लिए, कैसे मुझे आनंद मिलेगा, कैसे मैं इससे जो है संतुष्ट होऊंगा, है ना। मुझे ये प्राप्त होना चाहिए, मुझे ये मिलना चाहिए, है ना। ये अगर मुझे प्राप्त हो जाएगा, ये मिल जाएगा, है ना, मैं ऐसा कर लूँगा तो मुझे आनंद मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा। तो इस प्रकार से अपने आप को ही केंद्र में रख करके हम जो है भोग करने का निरंतर हर क्षण जो है उसके लिए प्रयासरत हैं। तो ये क्या है, ये बताया गया, ये आसुरिक चेतना है ना। स्वयं जो है दूसरे की संपत्ति को भोग करना, वो क्या है, वो आसुरिक चेतना है, असुर का कार्य बताया गया है ना। वो एक सही चेतना वाले, एक सभ्य मानव का कार्य किसी भी प्रकार से नहीं हो सकता,
है ना, जो कि पूर्ण रूप से सही वास्तविक जिसकी चेतना है। लेकिन अधिकतर लोग जो हैं अशुद्ध चेतना में इस भौतिक जगत में हम सब हैं, तो उस कारण से हम क्या कर रहे हैं, हम सब जो अपने आप को हमने केंद्र में रखा कि मैं वास्तव में जो है इस जगत का स्वामी हूँ, मैं भोगता हूँ, सारे संसार की वस्तुएं जो हैं वो मेरे भोग के लिए, मेरे एंजॉयमेंट के लिए है। तो जितना ही ये जो है हमारी भावना होगी, जितना ही हम इस चेतना में रहेंगे कि सब वस्तुएं जो है मेरे भोग के लिए और मुझे प्राप्त करना है ना, तो उतना ही क्या होगा, उस व्यक्ति को जो है कष्ट प्राप्त होगा, उतना ही ज़्यादा जो है उसको दुख मिलेगा, उतना ही ज़्यादा उसका जीवन जो है वो अशांत होता चला जाएगा, है ना। जो जितना जो है इस भावना को बढ़ाने का प्रयास कर रहा, पूरे जगत को इस दर्शन से देख रहा है, इस दृष्टिकोण से देख रहा है कि जो है पूरा जगत जो है मेरे इंद्रिय भोग के लिए, है ना। इसलिए बताया गया 2 प्रकार के दर्शन होते हैं। एक दर्शन होता है गोलोक दर्शन और दूसरा दर्शन होता है जगत दर्शन। तो हम सबकी दृष्टि क्या है, हम किस दृष्टि से देखते हैं, जगत दर्शन, है ना। अर्थात ये जगत को हम कैसे देखते हैं, मेरे भोग के लिए। और गोलोक दृष्टि क्या है, वो दृष्टि है कि जैसा भगवान जो हैं इस जगत को देख रहे हैं। तो भगवान कैसे देखते हैं, भगवान भगवद्गीता में बता रहे हैं। भगवान क्या देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं कि ये जगत क्या है, दुखालयम अशाश्वत, है ना। ये जगत जो है वो दुखालयम अशाश्वत है, दुख का घर है ये। यहाँ पर सुख शांति ये सब चीज़ जो है किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना, अपनी दृष्टि जो है परिवर्तित करनी है इस कृष्ण भावनामृत के द्वारा, है ना। जो वर्तमान में हम जो है अपने इंद्रिय भोग के लिए हर वस्तु को देख रहे हैं, उसको परिवर्तित करके हमें जो है जैसा कृष्ण जो है देख रहे हैं उस प्रकार से देखना है। तो इसलिए ये समझ हमें जानना चाहिए, है ना। ये कृष्ण भावनामृत इस ज्ञान को ग्रहण करके कि हम क्या है, वास्तव में भोगता नहीं। तो ये जो इच्छा ही है, वास्तव में यही हमारे मूल कष्टों का कारण है। तो इसलिए हमें क्या करना है, इस इच्छा को जो है परिवर्तित करना है और वास्तविक इच्छा उसमें अपने आप को स्थापित करना है। तो वास्तविक इच्छा क्या है, अगर हम भोगता नहीं तो फिर हम क्या है, हमारी क्या स्थिति है ना। तो उसको जानने की आवश्यकता है। तो इसलिए समझने की आवश्यकता है कि हम क्या हैं, हम भोग्य हैं, है ना। 2 शब्द, एक भोक्ता और एक भोग्य, है ना। भोक्ता अर्थात जो एंजॉयर है, जो भोगने वाला है ना। और भोग्य अर्थात कि जो वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं जिसके भोग करने के लिए, है ना, जिसके भोगने के लिए, तो उनको जो है भोग्य कहा गया है। तो हम सब इस जगत में क्या हैं, वास्तव में चूँकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान भगवद्गीता में कहते हैं ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन है, हम सभी जो है सनातन भगवान के अंश हैं। तो इसलिए हम क्या हैं, भगवान के भोग के लिए प्रकृति। इसलिए जीव को क्या कहा गया है, जीव, हम जो आत्मा है वो क्या है, प्रकृति है ना। 2 प्रकार की प्रकृति होती है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो ये भौतिक जगत संसार जो है ये भगवान की अपरा प्रकृति है, अर्थात ये अपरा प्रकृति भी भगवान की सेवा के लिए ही है। और हम जो परा प्रकृति हैं, है ना, तो हम भी किस के लिए हैं, क्योंकि प्रकृति है तो इसलिए क्या है, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान को एंजॉय देने के लिए हम, है ना। हम स्वयं जो है एंजॉय करने के लिए नहीं है। जितना ही ये हमारी जो है इच्छा बनी रहेगी कि नहीं मैं एंजॉयर हूँ, मैं भोगता हूँ, मैं आनंद प्राप्त करूँगा, मैं सुख प्राप्त करूँगा, तो उतना ही क्या होगा, इसके विपरीत हमें जो है परिणाम मिलेगा। और जितना ही हम इस इच्छा को जो है छोड़ पाएंगे, त्याग पाएंगे, है ना, कि नहीं मैं जो हूँ सेवक हूँ। किसका सेवक, संसार का सेवक नहीं, अपने परिवार का सेवक नहीं, है ना, पत्नी का, बच्चों का, समाज का, इनका सेवक नहीं, मैं भगवान का सेवक हूँ। जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, भगवान का मैं नित्य दास हूँ, है ना, नित्य उनका सेवक हूँ। तो सेवक का धर्म क्या होता है, सेवक का धर्म जो है वो है अपने स्वामी को संतुष्ट करना, उनकी सेवा करना, है ना। ये प्रकृति का जो है कार्य बताया गया, है ना, कि सब कुछ क्या है भगवान के भोग के लिए होना चाहिए, हर वस्तु। इसलिए आप देखिए ये जगत में जितनी भी सब वस्तुएं हैं वो सारी वस्तुएं वास्तव में
भगवान के लिए, भोग के लिए। इसलिए बताया गया कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, मैं जो है हर एक यज्ञों का, हर एक वस्तुओं का क्या हूँ, वास्तविक भोक्ता हूँ, है ना। अगर हम प्रयास भी करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, हमें कष्ट मिलेगा, क्योंकि वो हमारी क्षमता नहीं है ना। हमारे पास वो शक्ति नहीं कि हर वस्तु को जो हम भोग पाएँ, है ना। जैसे भगवान जो है 16,108 रानियों के साथ उन्होंने विवाह किया, है ना। तो 16,108 रानी क्या है, भगवान तो जो है सारे संसार की सब स्त्रियां भी क्या है, उनकी प्रकृति उनकी सेवा के लिए है, तो उनके साथ भी भोग कर सकते हैं, है ना। भगवान के लिए जो है कठिन नहीं है, भगवान के लिए, लेकिन हम कर सकते हैं क्या, हमारे लिए संभव है, संभव ही नहीं है, है ना। एक साधारण इंसान जो है वो नहीं कर सकता। भगवान जो है अनेक भक्त जो हैं, है ना, भगवान को 56 भोग अर्पण करते हैं, तो भगवान उन सबको जो है प्रेम पूर्वक ग्रहण करते हैं, है ना। हम कर सकते हैं, रोज़ जो है आप 56 भोग खा सकते हैं, कि आपकी क्षमता है ना। एक सीमा के बाद कुछ जो है साधारण व्यक्ति कितना खा पाता है ना, 4 रोटी, कोई किसी की 5 है, किसी की 6 क्षमता है, इस प्रकार से, बस इससे ज़्यादा नहीं, है ना। लेकिन भगवान जो है कितना ही जो है सारे संसार के संग सब कुछ ग्रहण कर सकते हैं, है ना, और उसके बाद भी जो है वो भूखे ही रहेंगे, क्योंकि वो वास्तविक जो है एंजॉय, वास्तविक भगवान वास्तव में भूखता है। तो इस चीज़ को हमें जो है समझने का प्रयास करना चाहिए कि हम क्या हैं, सेवक। और जितना ही वास्तव में हम उल्टा सोचते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं, मैं जितना जो है एंजॉय करूँगा तो मुझे स्वयं जो है आनंद प्राप्त होगा, लेकिन नहीं, ये आनंद की परिभाषा नहीं है ना। आनंद प्राप्त करने के लिए सूत्र क्या है कि जितना ही हम, जो हमारा धर्म है, जैसे सेवक है, तो हम दूसरों को जो है, जैसे भगवान को जितना हम संतुष्ट करेंगे, हर वस्तु को उनके आनंद के लिए उनको अर्पण करने का प्रयास करेंगे, नहीं ये भगवान के आनंद के लिए है ना, इससे भगवान जो है संतुष्ट होना चाहिए, तो उतना ही क्या होगा, सेवक को आनंद मिलता है ना। जब स्वामी संतुष्ट होते हैं तो अपने आप क्या है, वो सेवक को उससे भी ज़्यादा, स्वामी से भी ज़्यादा जो है उनको उनकी सेवा करने में संतुष्टि मिल जाती है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, पहला सूत्र, कि हम किसी भी चीज़ के जो है भोक्ता नहीं है ना। हालांकि लेकिन हम यहाँ पर भोक्ता बनने का प्रयास करें, तो इसलिए इस इच्छा को हमें जो है पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। बार बार इसलिए स्मरण करना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है ना, कि मैं भगवान आपका जो है दास हूँ, मैं इसको भूल गया हूँ, है ना। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे बबांधो, कि हे नंद तनुज, है ना, मैं आपका क्या हूँ, किंकर। अयि नंद तनुज किंकरम, किंकर क्या होता है, किंकर अर्थात वो थी तुच्छ सेवक, किम करोती थी किंकर, जो हर समय, है ना, इस प्रकार कहकर सेवा के लिए उपस्थित है स्वामी के समक्ष, कि क्या आपका जो है, क्या सेवा मैं आपकी कर पाऊँ। तो ये वास्तव में हमारी स्थिति है कि हम भगवान के दास, किंकर वास्तव में हैं। तो इसलिए हमें समझना चाहिए कि मैं वास्तविक स्थिति तो ये, लेकिन मैं अभी क्या हूँ, पतितम माम विषमे बबाम्बुदो, कि इस भौतिक जगत में मैं पतित हो गया हूँ, गिर गया हूँ, है ना। तो इसलिए क्या कीजिए, कृपया तब पाद पंकज, कि हे भगवान आप कृपा करके मुझे जो है दोबारा से, है ना, आपके चरण कमलों की सेवा में नियोजित कर लीजिए, आपका दास जो है मुझे बना लीजिए। तो इस प्रकार से हमें प्रार्थना भगवान से करनी चाहिए, है ना। फिर दूसरा यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगवान क्या है, सर्वलोक महेश्वरम। पहला जो है, भगवान सभी हर वस्तु के जो है भोक्ता हैं, है ना, वास्तविक वो जो है एंजॉयर हैं, हम किसी वस्तु के भोक्ता नहीं हैं, हम एंजॉयर नहीं हैं। दूसरा सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के महेश्वर अर्थात ईश्वर, स्वामी, है ना। जो स्वामी है वो कौन है, भगवान है। हम किसी भी वस्तु के जो है स्वामी नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। एक दास जो है, जो सेवक है, वो उसकी कोई वस्तु नहीं होती है ना। वो सब जो भी वस्तु है वो स्वामी की सेवा के लिए होती है। अगर एक सेवक जो है सोचने लगे, है ना, कि हर वस्तु जो है, सब जो भी है वो मेरी है, जो कि स्वामी ने उसको उपयोग करने के लिए दी है, तो वो तो सही चेतना नहीं है ना। कोई बहुत बड़े घर में जो है किसी की यहाँ नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है ना, और
सब स्वामी उसको जो है सारी घर की जो है सब चीज़ें उसको करने के लिए कह रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो सोच रहा है कि नहीं ये तो मेरी वस्तुएं हैं। वो खुद अगर अधिकार जमाने लगे कि ये कार मेरी है ना, वो कार की सफाई कर रहा है तो सोच रहा है मैं प्रतिदिन इस कार की सफाई करता हूँ, तो ये मेरी कार है, मैं इसको चलाता हूँ, है ना। तो वो क्या है, वो सही चेतना नहीं है ना। हर वस्तु जो है स्वामी उनको सेवक को उपयोग के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो सब किसके लिए है कि सेवक जो है वो इन सब वस्तुओं से अपने स्वामी को संतुष्ट करेगा। तो इसलिए किसी वस्तु पर उसका अधिकार वास्तव में नहीं है ना, उसको स्वामी के उपयोग के लिए वो सब वस्तुएं दी गई हैं। तो इसी प्रकार से हमें भी इस भौतिक जगत में भगवान ने जो है सबको आवश्यकता के अनुसार अलग अलग जो हैं वस्तुएं प्रदान की हैं। तो वो वस्तुएं किसके लिए हैं, जिससे कि हम जो हैं भगवान की सेवा कर पाएँ, वो सब भगवान को अर्पण कर पाएँ। लेकिन उल्टे हम क्या करते हैं, है ना, हम मिथ्या अहंकार बस अपने आप को ही स्वामी मानने लग जाते हैं। स्वामी सोचने लग जाता है कि मैं जो है इसका स्वामी हूँ, है ना, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है ना, ये मेरी ज़मीन है, ये मेरी दुकान है ना, ये मेरी कंपनी है। तो इस प्रकार से तो ऐसी चेतना को बताया गया, ये क्या है, वो तुच्छ जो है बुद्धि है, जो इस प्रकार से अपना किसी भी वस्तु पर अधिकार जमाता है। हमारा कोई वस्तु पर जो है अधिकार नहीं है। जब आपका जो है जन्म नहीं हुआ था तो तब भी तो ये सारी वस्तुएं थी, है ना। कोई आज बड़े जोर से जो अधिकार जाता मैं इस जो है प्रॉपर्टी का स्वामी हूँ, है ना। बहुत सुंदर भागवतम में जो है भूमि देवी जो हैं भगवान से प्रार्थना कर रही, एक गीत जो है गा रही कि ये राजा जो लोग हैं कितने मूर्ख हैं है ना। भूमि देवी जो है इस प्रकार से वो गीत में वर्णन कर रही कि मेरे ऊपर जो है अधिकार जमाने के लिए कितने सारे जो हैं राजा आए, आक्रमण किया, है ना, और अधिकार जमाने का प्रयास किया कि नहीं हम सारे जो हैं विश्व के राजा बनेंगे। तो अब देखिए मुग़ल आए, है ना, अंग्रेज आए, अनेक जो हैं मुस्लिम सब आए, उन्होंने भी जो है यहाँ पर अधिकार करने का, जीतने का जो है इस भूमि को जीतने का प्रयास किया, और उसके लिए कितना युद्ध, कितनी लड़ाई वर्तमान में भी हम देखते हैं। एक देश दूसरे देश, है ना, अपना अधिकार जमाने के लिए, स्वयं जो है स्वामी बनने के लिए, है ना, वो सब आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, है ना, और लड़ करके ये लड़ाइयाँ जो हैं चलती। तो भूमि देवी उन पर हंस रही हैं है ना, भूमि देवी हंस रही कि कितने मूर्ख लोग हैं जो इस प्रकार से थोड़े समय के लिए यहाँ पर हैं, है ना। कोई 50 साल 60 साल कोई 100 साल जिएगा, और उसमें मूर्खतावश जो है वो अधिकार जमाने का प्रयास करते हैं कि ये भूमि मेरी है, ये मकान मेरा है, ये धन जो है मेरा है ना। ये वास्तव में सब कुछ क्या है, मूर्खता है, कुछ भी हमारा नहीं है ना। भगवान जो है वो एक क्षण में हर चीज़ को नष्ट कर सकते हैं, है ना। तो फिर कहाँ रहेगा आपका, जब प्रलय होगा सारा संसार जलमग्न हो जाएगा, तो फिर आप ढूंढिए भूमि की, ये मेरी भूमि है ना, ये मेरा मकान है भूकंप आता है, मकान तहस नहस हो जाता है, फिर कहाँ आपका जो है मकान गया। तो इसलिए इसको कहा गया मिथ्या अहंकार, बस स्वामी मानने की भूल करना, कि हम सब जो हैं इस भौतिक जगत में स्वामी मानने की भूल कर रहे हैं। तो इसलिए किसी भी वस्तु पर हमें अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए, अपने आप को स्वामी मन नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान हर वस्तु के स्वामी हैं, सर्वलोक महेश्वरम, है ना। भगवान सिर्फ इस पृथ्वी लोक के नहीं, सारे जो है अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वो सब जो है ब्रह्मांड के हर एक के स्वामी क्या हैं, भगवान है। भगवान की ही प्रॉपर्टी, भगवान की ही संपत्ति है। तो इसलिए ईश्वर उपनिषद में बताया कि अगर कोई व्यक्ति जो है ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत्तेन त्यक्तेन भुंजिता अमागृत कर स्विधनम, कोई जो है अगर भगवान की संपत्ति को, है ना, स्वयं अपनी संपत्ति बताए, इस प्रकार से उस पर जो है स्वामित्व करने का अगर वो अधिकार जताए, तो वो तो क्या है, वो एक प्रकार से फिर चोरी है, उसको चोर कहा गया है ना। वो चोरी की फिर सजा है, उसका फिर दंड है। अगर इस भौतिक जगत में आप देखें, दूसरे की ज़मीन पर आप अगर जो है कब्जा कर लें, है ना, उसको बोले कि नहीं ये तो मेरी जो है भूमि, मैं इसका जो है स्वामी हूँ, आप अपनी जो है जा कर के और बोर्ड लगा दें अपने नाम का, तो उससे आपकी जो है भूमि थोड़ी ना हो जाएगी, है ना। वो तो ज़बरदस्ती आप जो है हड़पने का प्रयास कर रहे हैं,
तो ऐसे ही हम सब क्या कर रहे हैं यहाँ पर इस संसार में भगवान की जो चीज़ है उसको हम चोरी कर करके बैठे हुए हैं, उसको स्वयं अपने इंद्रिय भोग में और उस पर स्वामित्व करने का प्रयास करेंगे। नहीं, ये जो है मेरा है, कुछ भी हमारा नहीं है वास्तव में, सब कुछ भगवान। ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये शरीर भी हमारी संपत्ति नहीं है। तो फिर बाकी की संपत्ति कहाँ से हमारी हो जाएगी जब स्वयं शरीर ही हमारा नहीं है, है ना। शरीर भी जो है वो किसका है संपत्ति? ये भगवान की संपत्ति है ना। क्योंकि भगवान ने हमें ये पंचभौतिक तत्वों से निर्मित इस शरीर को प्रदान किया है, आत्मा को रहने के लिए वास्तव में दिया है। तो इसलिए शरीर पर भी हमारा अधिकार नहीं है ना। हम नहीं कह सकते नहीं ये शरीर मेरा है, जैसा मैं चाहूँ वैसा मैं कर सकता हूँ, नहीं। तो शरीर से संबंधित फिर जो भी वस्तुएं हैं वो सब चीज़ वो हमारी कैसे हो सकती हैं? तो ये क्या है? मिथ्या अहंकार। इसलिए इस मिथ्या जो है स्वामित्व की भावना को हमें क्या करना होगा? त्याग करना होगा कि मैं किसी भी चीज़ का भोक्ता नहीं हूँ, है ना, मैं वास्तव में सेवक हूँ। तो इसका अर्थ ये नहीं है ना, कि कोई समझे ठीक है मैं अब भोक्ता नहीं हूँ तो मुझे क्या परवाह है ना, मुझे क्या करना है ना। नहीं, सेवक का धर्म क्या होता है कि स्वामी जो है उनकी संपत्ति की रक्षा करना, उनकी सेवा के लिए, है ना। तो इसलिए इस समझ के साथ एक भक्त जो है वो सारे कार्य करता है ना। ऐसा नहीं कि अब ठीक है चोर आए भले ही जो है मेरा घर लूट करके ले जाए, है ना, भले ही डाका डाल दिया, मुझे क्या चिंता है, ये तो सब मेरा कुछ है ही नहीं, है ना, सब भगवान का ही है। तो ठीक है, जिसको जैसा भी करना है वो करे, कोई चिंता नहीं है ना। एक सेवक जिसको उसको जो है भगवान की कृपा से जो भी प्राप्त हुआ है ना, वो स्वामी नहीं है, लेकिन जो भी उसको प्राप्त भगवान ने दिया है कि तुम इसको जो है मेरी सेवा में लगाओ, तो वो क्या करता है? उनकी रक्षा करने का प्रयास करता है ना। तो ये हमें जो है उसको करना चाहिए, ये जिम्मेदारी है एक सेवक की कि जो भी उसको स्वामी ने वस्तुएं दी हैं उनको रक्षा करे और उनको भगवान की सेवा में लगाए। तो ये दूसरा सूत्र बताया गया है ना कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भगवान जो है वास्तविक भोक्ता हैं, भगवान जो है सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के स्वामी हैं। हम किसी भी वस्तु के जो है स्वामी नहीं हैं। वो तीसरा जो बताया जा रहा है वो क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम, कि भगवान क्या है? सुहृदम सर्वभूत, अर्थात हर एक जो है जीव के शुभेक्षु मित्र हैं, सबके परम कल्याण करने वाले मित्र हैं। तो सर्वभूतानाम अर्थात सभी जीवों का, सिर्फ मनुष्यों का नहीं, है ना, जो भी जितने भी जो हैं 84 लाख प्राणी हैं, 84 लाख जीवात्माएं हैं, है ना, पशु पक्षी कीट कृमि जलचर स्थलचर जो कुछ भी हैं, सारे जो हैं जीवों के भगवान क्या हैं? सबसे सुहृद मित्र हैं। भगवान के अलावा जो है कोई उनका शुभेक्षु मित्र नहीं हो सकता, कोई उनका सर्वश्रेष्ठ कल्याण नहीं चाह सकता, संभव ही नहीं है। इस भौतिक जगत में भी हम प्रयास करते हैं मित्र बनाने का कि ये हमारा जो है कल्याण चाहेंगे, है ना, लेकिन नहीं, इस जगत में हर कोई अपने स्वार्थवश ही एक दूसरे से मित्रता करता है, कुछ ना कुछ उसमें जो है स्वार्थ होता है। लेकिन भगवान क्या है? बिना स्वार्थ के, है ना, बिना कुछ की, नहीं मैं इसको जो है इसका कल्याण करूँगा तो मुझे भी कुछ प्राप्त होना चाहिए, नहीं, भगवान की कोई इच्छा नहीं। भगवान, इसलिए भगवान की कृपा को क्या कहा गया? अहेतुकी कृपा, कि उसका कोई कारण नहीं होता। भगवान जो है सब जीवों का अहेतुकी रूप से जो है वो कल्याण करने की उनके अंदर इच्छा है, कल्याण करने की उनके भावना। इस भौतिक जगत में वो संभव नहीं है। कोई कुछ स्तर पर किसी का कल्याण करना भी चाहता है तो कुछ ना कुछ उसका स्वयं का अपना भी स्वार्थ होता है उसमें, कि इसके बदले में मुझे क्या प्राप्त होने वाला है, मुझे क्या लाभ मिलेगा, है ना। हर व्यक्ति ये देखता है ना, तभी दूसरों की जो है वो कुछ ना कुछ स्तर पर सहायता करते हैं। बिना स्वयं के लाभ के कोई भी इस प्रकार से पर उपकार इस भौतिक जगत में वो संभव नहीं है। लेकिन भगवान सबका जो है अहेतुकी रूप से, तो इसलिए उनको क्या कहेगा? शुभेक्षु, सुहृद मित्र, कि उनसे सर्वश्रेष्ठ मित्र जो है हमारा कोई नहीं हो सकता, है ना। हर स्थिति में भगवान क्या है? हमारे साथ में है। भले आप जो है कितना भी भगवान को नकार दीजिए, देखिए हम जन्मों जन्मों से जो है भगवान को तिरस्कार कर रहे हैं, है ना, लेकिन भगवान ने
हमें नकारा क्या, भगवान ने हमारा साथ छोड़ा क्या। इस भौतिक जगत में मित्र बनाइए आप, है ना। जब आप उनके साथ आदान प्रदान होगा, है ना, वो जिस प्रकार से मित्रता कर रहे हैं तो आपको भी मित्रता करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप मित्र किसी का जो है अपमान करते हैं, उसको कुछ भी बोलें, तो वो फिर भी मित्रता करेगा क्या, वो तो नाराज़ हो जाएगा, है ना, वो साथ छोड़ देगा। संभव ही नहीं है इस भौतिक जगत में। लेकिन कितने जन्मों जन्मों से जो है भगवान का हम तिरस्कार करते आ रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मेरी शरण में आओ, लेकिन नहीं, हम कहते नहीं भगवान आपकी शरण में नहीं जाऊँगा, है ना। तो इस प्रकार से दूर जो है हम जाने का प्रयास करें। लेकिन भगवान फिर भी जो है ऐसा उनके मन में भावना भगवान की नहीं, अब ठीक है ये इतना मुझे नकारा तो ठीक है, अब मैं इसके कल्याण के बारे में नहीं सोचूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कितना भी जीव जो हैं हम भगवान से दूर जाने का प्रयास क्यों न करें, तो भी भगवान जो है वो चाहते हैं कि कैसे जो है ये एक न एक दिन मेरी शरण में आ जाए, क्योंकि तभी इसका वास्तविक रूप से परम कल्याण हो सकता है। तो इसलिए उनको बताया गया सबसे स्वेच्छु मित्र। हर योनि में हर जीव जहाँ पर भी जो है भोग करने की इच्छा से जाता है, तो भगवान क्या है, हर एक योनि में उसके साथ में, है ना। इस भौतिक जगत में ऐसे कोई साथ देता है क्या? मृत्यु के बाद सब साथ छोड़ देते हैं, है ना। आवश्यकता पड़ने पर हम देखते हैं कि मित्र भी जो है साथ छोड़ देते हैं, हमारे संबंधीगण भी जो हैं साथ छोड़ देते हैं, है ना। पुत्र भी साथ छोड़ देता है ना। और बताया गया है, शंकराचार्य वर्णन करते हैं, है ना, कि जब व्यक्ति मरता है तो एक अवस्था के बाद जो है पत्नी भी साथ छोड़ देती है ना। शमशान में व्यक्ति जो है अकेले ही जाता है, और सारे लोग शमशान में उसको जो है जला करके आ जाते हैं, वहाँ पर फिर सब साथ छूट जाता है। लेकिन भगवान क्या है, भगवान उसके बाद भी साथ में, है ना। सिर्फ इस जीवन में नहीं, हर एक जीवन में। अगर कोई कर्मों के अनुसार जो है मल का कीड़ा भी बन रहा है ना, तो ये भी एक योनि बताई गई है। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार जो है उसको मल में भी कीड़ा बनना पड़ता है, तो वहाँ पर भी क्या है, उस कीड़े के साथ भगवान जो है आत्मा के साथ परमात्मा के रूप में भगवान वहाँ पर उसके मित्र के रूप में उपस्थित हैं, है ना। तो इससे सर्वश्रेष्ठ कल्याण चाहने वाला और कोई मित्र हो सकता है कि हर अवस्था में साथ में भगवान देख रहे हैं बस कि कब ये जो है अपनी भूल को स्वीकार करके मेरे तरफ मुड़ करके देखे, मेरी शरण में आ जाए, है ना। तो जैसे ही भगवान के हम चलेंगे तो भगवान सारी हमें सुरक्षा प्रदान कर देंगे, है ना। उसी स्थिति से हमारा क्या हो जाएगा, परम कल्याण हो जाएगा, हमें परम सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन बस वही एक चीज़ हम नहीं कर रहे हैं, है ना, कि भगवान की शरण लेने का, भगवान की तरफ मुड़ करके देखने का वही हम प्रयास नहीं कर रहे हैं। दूर जाने का प्रयास नहीं कि मैं आपसे जो है इस प्रकार से दूर जाऊंगा। तो इसलिए बताया कि भगवान हर एक जीव का जो है परम, और इसी प्रकार से भगवान के भक्त भी जो हैं हर एक जीव का परम कल्याण चाहते हैं, है ना। भगवान के भक्तों के माध्यम से भी इसलिए बताया कि भक्तों का संग भी अगर किसी को थोड़ा सा भी संग प्राप्त हो जाता है ना, अल्पकाल के लिए भी, है ना, साधु की संगति अगर मिल जाती तो उससे क्या हो जाता है, उसके महान इस जीवन में जो है उसको कृपा मिल जाती है भगवान के ऐसे शुद्ध भक्तों के थोड़े से जो है अल्प मात्र संग से। इसलिए बताया, सर्वशास्त्रों में बताया गया ना, साधु संग सर्व शास्त्र के लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है, कि लव मात्र है, एक क्षण मात्र भी संग से जो है सब प्रकार की सिद्धि उसको मिल सकती है। क्योंकि भगवान के भक्त भी भगवान की तरह ही सबके ऊपर जो है परोपकार करते हैं, सबका कल्याण, वो भी सबके जो है इसी प्रकार से परम मित्र होते हैं, है ना। भले ही लोग उनसे जो है शत्रुता रखें, लेकिन फिर भी भगवान और भगवान के भक्त क्या हैं, हर एक जीव का जो है, हर एक व्यक्ति का परम कल्याण करना चाहते हैं, कि कैसे हर एक जीव जो है भगवान की शरण में आ जाए, भगवान की सेवा को स्वीकार करे। तो इस प्रकार से बताया कि ये तीन जो चीज़ों को अगर कोई समझ जाता है और पूरा जीवन इस प्रकार से अगर कोई पालन करता है ना, कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना, और भगवान कैसे जो हैं हर जीव हमारे सबके सुहृद मित्र हैं, तो ऐसा व्यक्ति क्या कर सकता है, ज्ञात्वा माम शांति मिच्छति, उसको वास्तव में शांति प्राप्त हो सकती है। और इसके अलावा जो इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, जो स्वामित्व का दिखावा कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को कभी भी शांति प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो इसलिए भगवद्गीता में ही भगवान जो हैं
द्वितीय अध्याय में भी बताते हैं एक जगह, विहाय कामान सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह, कि जो व्यक्ति विहाय कामान सर्वान, है ना, जो हमारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है ना, उनको पूर्ण रूप से त्याग कर करके निस्पृह, जो निस्पृह हो गया, जिसका जीवन जो है, निस्पृह होने का अर्थ क्या है कि इंद्रिय भोग के लिए कोई भी इच्छा नहीं करना, कि मैं इस जगत में भोक्ता बनूंगा, मुझे आनंद प्राप्त करना है, मुझे ऐसी कोई भी जो है अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने की इच्छा भी जिसके अंदर नहीं है ना, उनको भोग करने की बात तो दूर है, क्योंकि इच्छा से ही क्या होता है, फिर भोग करने के लिए हम क्रिया भी करते हैं। पहले मन में इच्छा आती है ना, फिर इच्छा के बाद हम जो है क्रिया करते हैं। तो जिसके अंदर इच्छा भी नहीं, जिसने सारी इच्छाओं को त्याग कर दिया है, निस्पृह, जो पूर्ण रूप से निस्पृह हो गया है इस जगत से, तो ऐसा व्यक्ति बताया गया है वो क्या कर सकता है, शांति प्राप्त कर सकता है। फिर भगवान क्या बताते हैं, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रवसन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यश प्रवसन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामे, कि जो व्यक्ति जो है समुद्र की तरह जिसने अपने जीवन को बना लिया है ना, तो समुद्र का जीवन क्या होता है, जैसे समुद्र में निरंतर आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम, निरंतर नदियां जो है प्रवेश करती रहती, लेकिन फिर भी क्या है, वो अचल बना रहता है, विचलित नहीं होता, क्योंकि वो पूर्ण रूप से अपने आप में संतुष्ट हैं। तो ऐसे ही जिस व्यक्ति ने जो है भगवान की शरण ग्रहण कर ली है और भगवान की शरण ग्रहण करने के कारण उसको पूर्ण संतुष्टि की प्राप्ति हो गई है ना, जिसने सारी काम इच्छाओं को, न तू काम कामी, जो काम कामी नहीं है, इच्छाओं को त्याग दिया है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, स शांतिम आपनोति, वो व्यक्ति जो है शांति प्राप्त करता है। और इसके अलावा जो है, जो इच्छाओं को पूरी करने में लगे हुए वो कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर श्रीमद् भागवतम में बहुत सुंदर एक जो है उपदेश वहाँ पर बताया गया है कि कौन व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है, तो बताया, इत्यु अच्युतांग्री भजतोनुवृत्त्या भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध है भवन्ति वै भागवतस्य राजम ततः पराम शांति मुपेति साक्षात, कि ऐसा व्यक्ति जो है वो साक्षात परम शांति को प्राप्त करता है। कौन करता है, जो कि इत्य अच्युतांग्री भजतोनुवृत्त्या, जिसने जो है निरंतर अनुवृत्त्या, अनुवृत्त्या का अर्थ होता है हर दिन, है ना, जो कि प्रतिदिन जो है हर दिन क्या कर रहा है, अच्युत भगवान का एक जो है नाम है इत्य अच्युत, है ना, जिनका कि इस भौतिक जगत में कभी भी पतन नहीं होता है। तो ऐसे भगवान अच्युत अंग्री, उनके जो चरण कमलों की भजतो, जो सेवा में लगा हुआ है, जो उनके चरण कमलों की निरंतर हर क्षण जो है पूजा कर रहे हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है, बताया गया है, भक्तिर विरक्तिर भगवत प्रबोध है। उससे तीन जो है लाभ मिलता है कि एक व्यक्ति के अंदर जो है, जो भगवान के चरण कमलों की सेवा कर रहा है हर क्षण, उसको भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो जाती है ना, भक्ति मिल जाती है। फिर दूसरा विरक्ति, संसार से जो है उसकी विरक्ति हो जाती है, कोई आसक्ति नहीं रह जाती किसी भी चीज़ में। और तीसरा क्या है, भगवत प्रबोध है, भगवान के बारे में अनुभव, पूर्ण ज्ञान, है ना, साक्षात्कार जिसको कहा गया, वो उसको प्राप्त हो जाता है। तो बताया गया ऐसा जिसको प्राप्त हो गया है ना, इस प्रकार का जो भक्त है वो क्या है, शांतिम उपेति साक्षात, उसको जो है साक्षात शांति की प्राप्ति हो जाती है ना। फिर अन्यत्र बताया गया, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकली अशांत, कि एक भगवान का भक्त जो है वो क्या होता है, निष्काम होता है। निष्काम अर्थात कि उसकी स्वयं को संतुष्ट करने के लिए कोई भी इच्छा नहीं है कि मुझे आनंद प्राप्त हो, मुझे सुख प्राप्त हो, है ना। जो भी इच्छा है वो कृष्णार्थे अखिल चेष्टा, कृष्ण को संतुष्ट करने की इच्छा है, भगवान और भगवान के भक्तों को संतुष्ट करने की इच्छा है ना। तो बताया गया है वो इसलिए निष्काम होता है, तो वो शांति प्राप्त, जितना ही आप जो है सुख शांति आनंद के पीछे भागेंगे तो उतना ही ये चीज़ आपसे जो है दूर भागती जाएगी, है ना। और जितना ही ये भगवान को आप आनंद देने का प्रयास करेंगे तो उतना ही क्या है आपके आगे, इसलिए बताया गया भक्त जब भगवान की सेवा में लगता है,
सारे संसार में लोग जो हैं संसार के भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुक्ति, है ना, फिर मुक्ति के लिए भाग रहे हैं। लेकिन बताया गया भक्त भगवान की सेवा में निरंतर लगा रहता है। जो भी उसको कष्ट प्राप्त हो, सुख की स्थिति हो, दुख की स्थिति हो, हर क्षण जो है वो बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में सतत रूप से लगा रहता है। तो उसका परिणाम क्या होता है? मुक्ति स्वयं कुलतांजलि सेवते स्मन धर्मार्थ काम गते समय प्रतीक्षा। कि धर्म अर्थ काम इनकी तो हम बात ही छोड़ दें, है ना, इनके साथ जो है साक्षात मुक्ति ये स्वयं क्या है, हाथ जोड़े खड़ी रहती है कि भक्त जो है उनको स्वीकार कर ले। लेकिन भक्त इनको स्वीकार नहीं करता क्योंकि अपने आनंद की उसको चिंता है ही नहीं, है ना, वो अपने इंद्रियों के लिए कुछ भी करना नहीं चाहता। इसलिए भक्ति क्या है, भक्ति की तुलना की भक्ति एक जो है महारानी के जैसे है, भगवान की भक्ति। तो जब महारानी जो है, एक रानी अगर जा रही है तो रानी के साथ जो रानी की सारी दासियां हैं, सेविकाएं हैं, वो सब भी रानी के साथ में जाती है ना, रानी कभी भी अकेली नहीं जाती। तो इस प्रकार से ये सब क्या है, संसार के जो भी सब भोग हैं, है ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धियाँ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, भक्ति की दासी है। तो एक भक्त जो है जब भगवान की भक्ति में लगता है तो भक्ति के साथ उसको सब चीज़ की प्राप्ति हो जाती है ना, लेकिन वो इनको स्वीकार नहीं करता। तो इसलिए बताइए ऐसी स्थिति है कि रानी की दासियों के समान। तो इसलिए जो भी जिनकी भी ये कुछ भी इच्छा है ना, थोड़ी सी एक रंच मात्र भी इच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो थोड़ी रंच मात्र भी इच्छा क्या है, वो आपके महान कष्ट का और दुख का कारण बनेगी। वो जहाँ पर रंच मात्र भी जो है स्वयं को संतुष्ट करने की इच्छा नहीं है, तब व्यक्ति जो है पूर्ण शांति को प्राप्त कर सकता है। फिर भगवान जो है बता रहे हैं अर्जुन को कि तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, है ना, इसलिए तुम क्या करो, सभी जो है प्रकार से एकमात्र जो है मेरी शरण ग्रहण को, है ना, तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, है पूरी पूर्ण भावना के साथ। उससे क्या प्राप्त होगा, तत्प्रसादात् पराम शांति, उससे तुम्हें जो है परम शांति की प्राप्ति होगी, परम स्थान की जो है प्राप्ति हो जाएगी। स्थानम प्राप्त से शाश्वतम, तुम शाश्वत जो है शांति के स्थान को प्राप्त कर सकते हो। फिर और जो है भगवान बताते हैं अकिंचनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतस मया संतुष्ट मनस सर्वा सुखमया दिशा। कि जो व्यक्ति क्या है, अकिंचनस्य, है ना, अकिंचन का भी अर्थ क्या होता है, जिसका इस संसार में कहने के लिए कुछ भी नहीं है कि मैं किसी वस्तु का स्वामी हूँ, है ना, वो व्यक्ति को अकिंचन कहा गया है। जिसके पास कोई जो है भौतिक वस्तु नहीं है, वो स्वामी किसी वस्तु का नहीं है। तो जो अकिंचन है, इस भावना के साथ भगवान की सेवा में लगा हुआ है। दान्तस्य, दान्तस अर्थात जिसने जो है अपनी इंद्रियों पर पूर्ण रूप से संयम प्राप्त कर लिया है, जो इंद्रियों के बस में नहीं, गोस्वामी है, वो व्यक्ति जो है गौदास नहीं है कि इंद्रियों ने आदेश दिया और बस इंद्रियों को पूरा करना है, संतुष्ट करना है, नहीं। तो दान्तस्य, है ना, जो क्या है, शान्तस्य, पूर्ण रूप से अपने जीवन में शांत है, संतुष्टि है, जिसके जीवन में लोभ नहीं है, लालच नहीं है ना, जो असंतुष्ट नहीं है, जो भी भगवान की कृपा से प्राप्त हो रहा है वो उसमें संतुष्ट है। और क्या है, समचेतस है, सभी के प्रति जो है समान जिसकी दृष्टि, जिसने ब्राह्मण जो है स्वभाव को पंडित वो बन गया है, पंडिता समदर्शिना। तो इसलिए बताया जो पंडित अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो समदर्शी हो जाता है, हर एक वस्तु को वो व्यक्ति को समान दृष्टिकोण से देखता है। फिर बताया गया कि मया संतुष्ट मनस है, और इस प्रकार से जिसका पूर्ण रूप से मन जो है संतुष्ट है, तो वो बताएगा सर्वा सुखमय, उसके लिए सारी दिशाएं क्या हो जाती हैं, सुखमय हो जाती है, सब स्थान जो है उसके लिए आनंदमय बन जाते हैं, है ना। जो वो जहाँ भी जाता है ना, जिस स्थान में भी, जहाँ कहीं भी, वहाँ पर उसको शांति की, सुख की प्राप्ति होती है। क्यों? क्योंकि अकिंचन है ना, दान्तस है, उसके इंद्रियों पर संयम है, ये सारे उसके अंदर गुण हैं। फिर और आगे जो है बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, है ना, कि कर्मों के फल को त्याग करके युक्त है, भगवान से जो युक्त है, भगवान की सेवा में लगा हुआ है। इसलिए बताया गया कृष्ण भावना भावित कर्म इस अध्याय में, कि हमें क्या करना चाहिए, कृष्ण चेतना में, कृष्ण भावना में रह करके कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए
कर्म करना है, कर्म का त्याग नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो जो भी क्रिया करनी है वो किसके लिए, भगवान को आनंद देने के लिए। तो ऐसे युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, है ना, कर्मों के फल को भगवान को अर्पण करना, उसमें कोई आसक्ति नहीं होना कि ये मुझे मिलना चाहिए, मैं कर रहा हूँ तो मुझे ही प्राप्त होना चाहिए, नहीं, है ना, ये भगवान को संतुष्ट करने के लिए। इस प्रकार से भगवान की सेवा में युक्त है तो बताया गया है शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम, ऐसा व्यक्ति क्या है, नैष्ठिकीम शांति प्राप्त करता है। और इसके विपरीत अयुक्त काम कार्य न, जो काम इच्छाओं के बस में होकर के भगवान से युक्त नहीं है, भगवान की सेवा में नहीं लगा हुआ है, जो अयुक्त है, जो इंद्रिय भोग में लगा हुआ है, तो वो जो फल से आसक्त है ना, तो इस प्रकार के व्यक्ति कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। तो ऐसे हम देखते हैं कि जगह जगह जो है अन्यत्र भी शास्त्रों में, है ना, सब बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर जो है सुख शांति संतुष्टि जो कि हम सब जीवन में चाहते हैं, तो उसका एकमात्र जो उपाय है ना, जो सूत्र है वो क्या है कि हमें भगवान की शरण लेनी होगी, है ना, बिना कोई जो है इच्छा के, पूर्ण रूप से शुद्ध रूप से भगवान को केवल आनंद देने के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। जब अहेतुक रूप से इस प्रकार से हम भगवान की सेवा करेंगे, उनकी भक्ति में लगेंगे, तो अपने आप क्या है, हम जो है संतुष्ट सुखी हो जाएंगे, हमारा जीवन पूर्ण रूप से जो है शांति में आनंद में बन जाएगा। और जितना ही हम जो है प्रयासरत रहेंगे अपने आप को, तो उतना ही ये चीज़ें जो है ये हमसे दूर भागती जाएंगी। इसलिए बताएगा कि जो हाथ अगर है ना, जैसे हाथ क्या होता है, शरीर का अंश होता है ना, तो अगर हाथ खुद स्वयं जो है वो भोक्ता बनने का प्रयास कर रहे हैं, हाथ में लड्डू, वो सोचे कि नहीं मैं खुद खा लूँ, तो हाथ खा सकता है क्या, वो भोक्ता बन सकता है, उसको उतना ही कष्ट प्राप्त होगा, है ना। वो सोचेगा नहीं ये मेरी संपत्ति, मैं इसका स्वामी हूँ, है ना, तो नहीं, उससे उसको लाभ नहीं होगा। तो उसका कार्य क्या है, मुख को भोजन देना, पेट को, उदर को जो है संतुष्ट, उसके लिए सेवा करना। तो इस प्रकार से जब वो लगा रहेगा तो अपने आप हाथ है, शरीर के अंग हैं, उनको आनंद मिल जाता है, संतुष्टि मिल जाती है। तो ये फार्मूले को, ये सूत्र को जो व्यक्ति समझ गया और जिसने अपने जीवन में अपना लिया, पूरा जीवन अगर हमारा इस प्रकार से हम बना लें, तो उसी क्षण से हमारा जीवन क्या है, पूर्ण रूप से आनंदमय शांति की अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और फिर वो आनंद से हम जो है दूसरों को भी प्रभावित कर पाएंगे, है ना। इसलिए भगवान के भक्त की ये स्थिति होती है, क्योंकि वो पूर्ण आनंद में होते हैं, तो जो कोई भी उनको देखता है, दर्शन करता है, तो उसका जीवन भी क्या हो जाता है, आनंद में हो जाता है ना। पूरा जीवन जो है उसका आनंद से भर जाता है, क्योंकि जिसके पास आनंद है, शांति है, वही तो दे पाएगा ना। जिसके पास है ही नहीं तो वो कैसे दे पाएंगे, जो सब इंद्रिय भोग में लगे हुए हैं। और भौतिक जगत में हम देखते हैं इंद्रिय भोग के बीच में ही लोग जो हैं शांति प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, कैसे जो है लड़ाई नहीं हो, झगड़े नहीं हो, शांति की समाज में स्थापना हो, तो हम ऐसा करेंगे, है ना, हम ये करेंगे। तो अलग अलग जो हैं लोग योजनाएं बनाते हैं, क्लब बनाते हैं, अलग अलग मीटिंग होती है ना, शांति के लिए। लेकिन वो सब जो है बकवास, कोई उसका जो है मीनिंग नहीं है, क्योंकि सब वहाँ पर जो है बीच में इच्छा हर एक की इंद्रिय भोग की ही है ना। तो इसलिए हमें कृष्ण को केंद्र में रखना है, कृष्ण को संतुष्ट करना है। जितना हम उनको करेंगे, उनको आनंद देंगे, तो उतना पूरा जीवन हमारा जो है वो सुख शांति से, आनंद से बढ़ जाएगा। क्योंकि जहाँ पर भगवान है वहीं पर ये सारी चीज़ें। इसलिए संजय जो है बताते हैं धृतराष्ट्र को, है ना, जो कि हमेशा जो है चिंता में ही था, जिसका जीवन पूरा, भगवान क्या कहते हैं कि यहाँ पर भगवान है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्रो पार्थो धनुधर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम, है ना। वहीं पर जो है विजय, है ना, श्री ऐश्वर्य और नीति भूति मति, सब कुछ, हर चीज़ जो है वहीं पर वास्तव में होती है। तो बहुत अच्छा भगवान जो है इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जीवन इस भौतिक जगत में सब अशांतमय है ना, कष्टमय है। तो अगर हम जो है इस श्लोक के अनुसार ये चीज़ों को समझ जाते हैं, इन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाते हैं, तो परम हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। कोई प्रश्न है इसके संबंध में जिज्ञासा पूछ सकते हैं। ठीक है।